व्हाट आर क्वेश्चन नंबर 2 सेज इज, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्या कहता है? कहता है इन ट्रायंगल एबीसी, तो हमारे पास एक ट्रायंगल है इन ट्रायंगल एबीसी, तो एबीसी ट्रायंगल में एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब ऐसी चीज जो 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर बोलता है एडी एक परपेंडिकुलर है, दैट मींस एडी जो है वो क्या बनाएगा, वो एक 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाएगा। ठीक है, तो एडी क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी और यहाँ भी। बट सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं लिखा, क्या लिखा है, बाइसेक्टर। क्या लिखा है, बाइसेक्टर। दैट मींस परपेंडिकुलर तो बनाएगा लेकिन इस लाइन को बाइसेक्ट भी करेगा। और अगर ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है तो BD वुड बी इक्वल टू DC। BD would be equal to DC. None. Perpendicular bisector of BC show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. You have to show that AB जो है वो AC के इक्वल है। तो आपको ये बताना है कि ये दोनों इक्वल है। तो बड़े आराम से बता देंगे। कैसे बता सकते हैं यार, एक चीज बताओ, अगर आप क्या करो, अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तो आप आराम से बता सकते हो। क्या बता सकते हो कि AB जो है वो AC के इक्वल हो जाएगी। कैसे इक्वल हो जाएगी, बाय CP बट क्या मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाऊंगी, तो एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये हमें गिवन था कि ये जो है 90 डिग्री का एंगल तो बनाता है, मतलब परपेंडिकुलर तो है लेकिन साथ ही साथ बाइसेक्टर भी है ना। तो यार अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ, कौन सा ट्राइंगल BAD या फिर ABD वाला, ठीक है, तो मैंने ट्राइंगल लिया ABD और ACD वाला, तो मैं बोल सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि भाई ये जो AD है ये AD के इक्वल है। व्हाई, बिकॉज इट इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। AD इज इक्वल टू AD कॉमन। फिर मैं बोल सकती हूँ कि ये 90 और ये भी 90 है। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर बनाता है। साथ ही साथ मैं ये भी बोल सकती हूँ कि BD जो है वो CD या DC के इक्वल है। क्यों बोल सकती हूँ, बिकॉज क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। अब देखो तीन चीजें आई क्या, तो पहले आगे AD इज इक्वल टू AD, फिर एंगल ये 90 और ये 90 और ये दैट मीन्स मैं क्या कर सकती हूँ, साइड एंगल साइड। तो अगर मैंने साइड एंगल साइड से इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो मैं साफ साफ इसे बोल सकती हूँ कि ये जो AB है इस AC के इक्वल होगा। कैसे कैसे कैसे, CPCT से, कैसे, बाय CPCT, है ना। तो यही करना है क्वेश्चन में। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, समझ आ गया अच्छे से, डन। चलिए लिखते हैं। तो लिखना कैसे है देख लेते हैं। तो हमने लिखना है गिवन। सबसे पहला काम इन चीजों में गिवन लिखना है, ठीक है, बेमतलब पे मार्क्स नहीं कटवाने हैं, हर चीज प्रॉपर्ली लिखनी है। तो इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हम क्या बोलेंगे कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, BC पे। तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, दैट मींस अगर AD परपेंडिकुलर है BC पे तो इसका मतलब ये है कि एंगल DAB वुड बी इक्वल टू एंगल सॉरी मैंने क्या लिख दिया, DAB लिख दिया, नहीं गलत है भाई। तो मैं लिखूंगी एंगल ADB वुड बी इक्वल टू एंगल ADC। ये दोनों इक्वल कैसे होंगे, 90 डिग्री से। कैसे होंगे, 90 डिग्री से, बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर टू BC। सिमिलरली मैं और क्या लिखूंगी, मैं और लिखूंगी कि AD बाइसेक्ट्स BC, है ना। तो ये लिखा तो हुआ है हमारे पास कि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मींस AD बाइसेक्ट्स BC आल्सो। तो अगर AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका साफ मतलब ये है कि BD इज इक्वल टू CD, है ना। तो BD इज इक्वल टू CD। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। बस यही गिवन था, हाँ जी यही गिवन था। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है टू शो। क्या करना है, टू शो, है ना। तो क्या दिखाना हमें कि AB इज इक्वल टू AC। तो टू शो में मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है कि AB जो है वो AC के इक्वल है, तो AB इज इक्वल टू AC। और मुझे बताना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जैसे मैं AB इज इक्वल टू AC बता दूंगी तो मैं क्या बोल दूंगी कि ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये मैं बता दूंगी। अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन, है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल ABD में कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल और कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा है, ACD वाला, है ना। तो ACD वाले ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। ABD एंड ACD क्या क्या चीजें जो है इक्वल है, कौन सी थी, सबसे पहले AD इज इक्वल टू AD, है ना। AD इज इक्वल टू AD, ये AD और AD इक्वल कैसे आए, कॉमन से आए, है ना। तो कॉमन ओके जी, AD और AD इक्वल आ गए। फिर मैंने क्या बोलना, मैंने बोला ये एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल ADC। तो एंगल ADB इज इक्वल टू ADC, ठीक है। एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। और ये क्या था, हमें गिवन था, है ना, ये हमें गिवन था, है ना। ओके, या फिर मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ कि AD परपेंडिकुलर टू BC, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि गिवन यहाँ AD परपेंडिकुलर टू BC,
ये इसलिए हुआ था, परपेंडिकुलर ये बना रहा था। सिमिलरली और क्या लिख सकती हूँ, और लिख सकती हूँ कि ये बी डी इज इक्वल्स टू ये डी सी, है ना। तो बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, है ना। बी डी और डी सी आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, बाइसेक्ट्स बी सी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो क्या क्या चीज आई, एक साइड आई, है ना। तो हमारे पास क्या आया, एक साइड आई इस वाले ट्राइंगल की, एक एंगल आया और फिर एक साइड आई, है ना। सिमिलरली दूसरे वाले ट्राइंगल में भी क्या आया, दूसरे वाले ट्राइंगल में भी एक साइड आई, फिर एक एंगल आया और फिर एक साइड आई। तो क्या बन रहा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, मतलब बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से मैंने कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ठीक है। तो ABD और ACD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई एक चीज बताओ, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल थे ABD और ACD, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई ये AB इस AC के इक्वल हो गया, और ये पूरा एंगल वुड बी इक्वल टू ये वाला पूरा एंगल, है ना। तो एंगल B वुड आल्सो बी इक्वल टू एंगल C। तो AB इज इक्वल टू AC एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। दैट मींस ये जो मेरा ट्राइंगल ABC था, ये क्या था, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल्स टू AC। AB जो है वो AC के इक्वल होगा, है ना। AB would be equal to AC and this also implies it that angle B would be equal to angle C, है ना। तो angle B would be equal to angle C, ठीक है। ये दोनों कैसे बोला मैंने, कैसे बोला, बाय CPCT, आप सभी का फेवरेट CPCT यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो बाय CPCT ये हो गया, ठीक है। तो CPCT से हो गया, that simply means that therefore क्या हुआ, therefore triangle ABC is an isosceles triangle, hence proved और hence shown, ठीक है। तो आया इजी क्वेश्चन, बहुत इजी, ओके। चलिए